जय हिंद दोस्तों। मैं विकास गौरव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही कमजोर वर्ग के छात्र हैं, जैसे जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, उस तरह का प्रश्न भी आता है। आज की वीडियो पार्ट 1 में, प्रतिशत के वीडियो पार्ट 1 में होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन रहता है, मान के चलिए जैसे कैलकुलेशन पर आधारित होता है। ये परसेंटेज के 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएसआई वगैरह में रहता है और सरलीकरण को भी टच करते हुए ये रहता है। सरलीकरण हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। परसेंटेज में जो क्वेश्चन आता है वो हम आपको सिखा दे रहे हैं आज की वीडियो में, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बैंक पीओ परीक्षा 2010 में आया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपका ऑप्शन दे रखा है 354 नंबर, और बी दिया है 350, और सी दिया है 360, डी दिया है 380 और ई दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यूपीएसआई और लेखपाल को टारगेट करते हुए सारे क्वेश्चन हम आपको लगातार कराते चल रहे हैं। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। आइए देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, कहने का मतलब है कि इसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ये 4 ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। अगर नहीं सही होगा चारों में से, तो एक ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, इनमें से कोई नहीं वाले को टिक करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर आप कोई भी वैल्यू एक मान सकते हैं। जैसे हमने मान लिया यक्स है, ठीक है। इससे आपको कंफर्म रहेगा कि हमें इसी यक्स की वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। यक्स हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जहां पर का लिखा है, उस का मतलब होता है गुणा। हमेशा आप याद रखिएगा, का मतलब गुणा, ठीक है। का जहां पर है हमने गुणे का चिन्ह लगाया। अब लिखा है 52%। इस 52% को हमें भिन्न में बदलना है, ठीक है। भिन्न में हम कैसे बदलते थे, हमने आपको बेसिक क्लास में बताया। भिन्न में बदलने के लिए, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, 100 से भाग दे दिया जाता है। तो परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर का चिन्ह बराबर लगा दिए। 182 लिखा हुआ है, 182 हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको छोटा कर लेना है। छोटा करते करते इतना छोटा कर दीजिए कि यक्स बराबर कोई एक वैल्यू बचेगी, वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कैसे छोटा होगा, इसको काटेंगे तो 4 13 हम में 52 हो जाएगा भैया। 13 चौको 52 होता है, और 4 25 हम में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 13 से यहाँ पर इसको काट देना है बराबर। हमेशा ध्यान दीजिएगा, बराबर के एक साइड में अंक और बराबर के दूसरे साइड में जो अंक लिखा रहता है, वो अगर एक दूसरे के बराबर है तो अंक अंश वाला से ही कटता है, हर वाले से ये कभी नहीं कटेगा। अर्थात 100 से 182 कभी नहीं कटेगा। ये अंश वाले में जो होगा, अर्थात 52 होगा या फिर 13 है या फिर और जो भी होगा, उससे ही ये बराबर के अपोजिट साइड वाला अंक कटता है। हमेशा याद रखिएगा। 13 से जब हम इसको काटेंगे तो 13 एकंदम 13 हो जाएगा, ठीक है। और 13 चौको 52 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 और 5 18 होता है, 5 बचेगा तो यहाँ 52 हो जाएगा। 52 को हम जब काटेंगे तो 13 चौको 52, अर्थात 14 बार गया तो ये कट गया, ठीक है। 14 है यहाँ पर, इसके बटे 1 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 25 से गुणा 14 में होगा और यक्स का गुणा 1 में होगा। तो यक्स बराबर 25 गुणे 14 लिखेंगे, ठीक है। अब 25 गुणे 14 को जब हम गुणा करेंगे तो 14 का पहाड़ा आप पढ़िए 5 में। 14 पंचे 70 की 0, हासिल 7 बचा है, ठीक है। अब 14 दूनी 28, ठीक है। 14 दूनी 28, 28 और 7 कितना होगा, 28 2 30 और 30 5 35, ठीक है। अर्थात 14 में जब 25 से गुणा करेंगे तो 350 आ जाएगा। अर्थात यक्स की जो वैल्यू आ गई 350, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। 350 ही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह का हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे हो, कौन सा है देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व होता है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है इसमें। अगर कैलकुलेशन कहीं भी अगर आपको बीच में समझ में नहीं आ रहा है दोस्त,
वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। ऑफलाइन की क्लास में हम लगातार 2 से 3 बार बताते थे सबको, एक एक विद्यार्थी को हमने सिखाया है। अगर वीडियो यहाँ तक कैलकुलेशन अगर बीच में नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को पुश करके या रिप्ले करके फिर से देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे ही पढ़ाते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर क्या होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है 441, ऑप्शन नंबर बी है 424, ऑप्शन नंबर सी है 348, ऑप्शन नंबर डी है 477। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक सही होगा। कब? जब इसका कैलकुलेशन हम बिल्कुल सही ढंग से करेंगे तब। आइए देख लेते हैं कैलकुलेशन इसका बिल्कुल सही ढंग से होगा कैसे। यहाँ पर भैया 3600 लिखा है, हम ऐसे डायरेक्ट इसको लिखेंगे 3600। का मतलब हमने बताया गुणा होगा, का बराबर होगा गुणा, गुणा। ठीक है, गुणा का चिन्ह है ये, गुणा हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, 7/9 लिखा है, 7/9 लिख देंगे। इसके बाद फिर का लिखा है, फिर गुणा करेंगे, फिर 45% आ गया। देखिए अब परसेंट को भिन्न में बदल दीजिए 100 से भाग दे करके, अर्थात 45/100 होगा। ये 45/100 भिन्न में बदला है हमने तब 100 आया है। जिसको अगर डाउट हो रहा हो कि सर ये 100 ही क्यों आया है, उसके लिए आप हमारी बेसिक क्लास परसेंटेज की बिल्कुल देख लीजिए। परसेंटेज की बेसिक क्लास में जब आप देखेंगे तो हमने आपको सारे के सारे तरीके बताया है कैसे क्या होता है इसमें। ठीक है, आइए का फिर लिखा है तो का मतलब गुणा हो जाएगा, फिर 35% लिखा है तो 35/100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क, जहां भी क्वेश्चन मार्क दिखे आपको उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यक्स रख देना है। कोई जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन मार्क ही रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पूरी तरह से समझ में आता रहे कि हमने वैल्यू किसकी निकाला है, उत्तर हमारा बिल्कुल टारगेट के हिसाब से सही होते जाए, इसीलिए हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यक्स जरूर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यक्स हो गया। अब इसके बाद जो है 3600 यहाँ है, अब इसको हम छोटा करेंगे। देखिए 9 से काट दीजिए, ये 9 चौक 36, 400 हो गया। ठीक है, 400 हुआ। अब इसको भी और छोटा कर दीजिए। इसको अगर हम काटेंगे तो 5 9 45 और 5 20 हमने 100। ठीक है, एक ऐसा अंक लेना है जिससे अंश और हर दोनों पूरी तरह से कट जाए। उसी तरह यहाँ भी हम लेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 20 हमें 100 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 9 7 9 है। ठीक है, इस 4 से भैया हम इस 20 को भी तो काट सकते हैं। ठीक है, 4 पंचे 20 हो गया। अब यहाँ पर या फिर जो है 0 से 0 कट जाता, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप सुटेबल समझे उस तरह से आप कर सकते हैं। हमने 4 पंचे 20 कर दिया है, आप 0 से 0 को भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए 0 से 0 को ही काट दिया जाए। 0 से 0 अगर काटेंगे, 0 से 0 अगर बाबू काटेंगे तो 0 से ये दोनों 0 कट जाएगा और 2 दूनी 4, अर्थात 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, अब बात समझ में आई। इसके बाद इन तीनों अंक बचे हैं, जो 3 अंक बचे हैं उसी का हमें गुणा कर लेना है। गुणा करेंगे तो यक्स की जो वैल्यू आएगी गुणा करने पर वही हमारा उत्तर एग्जैक्ट पता चल जाएगा। 7 49 या 7 9 63, एक बार ऐसे 63 लिख दीजिए। उसके बाद 7 ऐसे गुणा लिख दिया करिए। अगर कन्फर्म रूप से गुणा करने समझ में नहीं आ रहा है या दिमाग काम नहीं कर रहा है कि याद नहीं रहता है ना डाटा, तो इसलिए आप 7 9 63 लिख दीजिए। फिर 7 से गुणा करना है, 7 इस तरह से लिख दीजिए। फिर 7 से 7 का पहाड़ा 63 में पढ़ दीजिए। तो एक एक अंक का गुणा करते चलिए और एक एक अंक लिखते चलिए। 7 3 21 की 1 हो जाएगा और हासिल बचेगा 2। ठीक है, ऐसे हासिल बगल में लिख दीजिए या अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, फिर 7 42, 42 और 2 43, 42 और 2 44। उत्तर कितना आया? 441। अर्थात यक्स की जो वैल्यू ये 441 आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, यही सही होगा। ठीक है दोस्त, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा।
चाहे मजबूरी में या फिर शौक बस सीखना जरूरी है, क्योंकि सरलीकरण का जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस सरलीकरण में भी आपके पास कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एसएससी में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है सरलीकरण का, और सिपाही या एसआई में पूछेगा 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, वो परसेंटेज को भी इंक्लूड करेगा, संख्या पद्धति को भी इंक्लूड करेगा, और इस तरह के क्वेश्चन और सरलीकरण को भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो 2, 4, 5 क्वेश्चन हम आपको आज के इस वीडियो में करवा दे रहे हैं। इसके बाद जब सरलीकरण पढ़ाएंगे तो सरलीकरण टॉपिक को हम बहुत ही विस्तार से समझाएंगे। जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं सरलीकरण का, उसको हम आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसे बीजी कॉन्सेप्ट का तरीका बताएंगे जिसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें उत्तर 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 3 होगा, कुछ भी होगा। आपको प्रश्न देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। दोस्तों, आपका हमारे साथ जुड़ना बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि बात यह है कि हम जो तरीका आपको सिखाएंगे करने के लिए, प्रश्न को जो सॉल्व करने का तरीका हम आपको सिखाएंगे वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से होगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 160 का अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 160 का अंडर रूट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ये प्रतिशत बाहर लगा हुआ है, इस बात का भी ध्यान देना है, अंदर लगा है कि बाहर लगा है। फिलहाल उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बराबर 64/2 लिखा हुआ है, और इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए 20, 40, अंडर रूट 20 और 400 ये दे रखा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इन्हीं 4 ऑप्शनों में से इस प्रश्न को सॉल्व करते हुए हमें हल करना है। ठीक है, प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे अभी देखिए। इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हमने लिया है, इसलिए लिया है। अंडर रूट वगैरह लगा है तो अब आप घबरा जाएंगे कि सर अंडर रूट लग गया है, इसमें इसका क्या होगा। तो हम आपको बता दें, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप 160 लिखेंगे। का है तो का मतलब गुणा लिखेंगे। अंडर रूट क्वेश्चन मार्क है तो हम क्वेश्चन मार्क को अंडर रूट में यक्स लिख दे रहे हैं, और ये परसेंट में है, इसे भिन्न में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। हमने 100 से भाग दे दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? कुछ नहीं किया हमने, अंडर रूट लगा है, अंडर रूट लिख दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यक्स लिख दिया। प्रतिशत में है, इसको भिन्न में बदलने के लिए हमने 100 से भाग दे दिया, तो परसेंट का चिन्ह क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर 64/2 है, अर्थात 64 जब 2 करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 64/2 करेंगे, अर्थात 64 में हमने 2 से क्या किया, भाग दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया। उसके बाद भैया देखिए यहाँ पर 16 से ये 64 भी कट जाएगा, क्योंकि इक्वल में है, इसलिए इक्वल में हमें है तो इसको काट देंगे। 16 चौको 64 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बार जाएगा, और यहाँ पर 2 है ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अंडर रूट यक्स का गुणा 1 में करेंगे। अगर यहाँ पर 1 है तो अंडर रूट यक्स का गुणा 1 में करेंगे, तो अंडर रूट यक्स बराबर का चिन्ह बराबर लगा दिया हमने। 10 दूनी 20, इसका तिर्यक गुणा होगा, हमेशा तिर्यक गुणा होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, हमें यक्स की वैल्यू निकालना है, ना कि अंडर रूट यक्स की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर गलती हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान देंगे, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अंडर रूट की बात करेगा तो ये इस अंडर रूट का जो वैल्यू होता है वह 1/2 लिखेंगे। कभी भी किसी भी अंक पर अगर अंडर रूट लगा है तो उस पर मान लीजिएगा कि 1/2 अर्थात आधा लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आप समझिए अंडर रूट, हम यहाँ पर क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब भी एक तरफ अंडर रूट लगा रहे और एक तरफ सिंपल डाटा लिखा रहे, ऐसी सिचुएशन में आप दोनों पक्षों के वर्ग करने पर अंडर रूट को हटा सकते हैं। अब यहाँ पर जो अंडर रूट है, इस यक्स पे पावर इस 2 से ये अंडर रूट कट जाता है, लेकिन कटता कैसे है, इसको इस बात को समझना है कि यहाँ पर जैसे यक्स लिखा हुआ है, अगर हम इस यक्स पर जो है क्या लिख दें, 1/2 लिख दें। ठीक है, चाहे यक्स पर अंडर रूट यक्स लिखें
और चाहे यक्स पर 1/2 लिख दें। अब कोष्टक में लगाने के बाद इस पर 2 लिखेंगे। जब घात के ऊपर घात लिखा रहे तो उसका हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। बात समझ में आई, उसका हमेशा गुणा होता है। तो यहाँ पर यक्स पे पावर 1/2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही। तो ये 2 से 2 क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ पर केवल यक्स अकेले बचता है। ठीक है, इसी काम को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जब भी कभी आपके परीक्षा में इस तरह का कोई सिचुएशन बने तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस 2 से इस अंडर रूट को ही काट देना है। बात समझ में आई। कैसे कटा हमने आपको बताया। अंडर रूट को जो वर्ग की घात लगा है हमेशा 2 से ही कटेगा, क्योंकि वैल्यू 1/2 ही होता है। ठीक है, 2 से अंडर रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर यक्स बराबर हो जाएगा 20 का पहाड़ा पढ़ना है, अर्थात 20 का वर्ग करना है। ठीक है, 20 का वर्ग करना है तो 20 बिसाह में 400 होता है। ठीक है, 20 बिसाह में 400 होता है। अगर आपको 20 का पहाड़ा नहीं समझ में आ रहा है वर्ग करने की बात, तो आप कोई भी डाटा दे रखा हो, हम आपको वर्ग करना बता दे रहे हैं थोड़ा सा। ऐसे यहाँ पर जो डाटा एक ठो लिखा हुआ है उसी को क्या करना है, वर्ग करना है। 2 दूनी 4। अब यहाँ पर जितना जीरो रहे उसका डबल करके लिख देना है। कितना जीरो, डबल करके, अर्थात 1 जीरो है तो हमें इसके पीछे कितना जीरो लिखना है, 2 जीरो। ठीक है, जैसे समझिए अभी उत्तर तो हमारा यक्स बराबर 400 यही हमारा उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। इसका वर्ग कैसे किया हमने, देखिए मान लीजिए अगर 30 का वर्ग करने की बात कह दे, ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 त्रिक 9 लिखेंगे और 1 जीरो है 2 बार जीरो लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 जीरो होता तो 2 जीरो का मतलब डबल बार लिखेंगे, इसको 4 बार लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। इसी तरह से अगर 50 दे दिया कि 50 का वर्गमूल निकालिए तो 5 पचे 25 हो जाएगा, और 1 जीरो है तो 2 बार जीरो लिख देना है। ठीक है, इस तरह से वर्गमूल निकालना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, वर्ग करना। ठीक है, बात समझ में आई दोस्त। ये 400 ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन अभी हमने कराया ये भी बैंक पीओ 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम बैंक पीओ का क्वेश्चन इसलिए करवा दे रहे हैं क्योंकि आपके पुलिस सिपाही दरोगा और एसएससी की क्लास जो है पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन जो बैंकिंग का पेपर होता है उसमें सरलीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, आप RS अग्रवाल या कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, उसमें अगर नंबरिंग दिया होगा कि कौन सा या किस परीक्षा में आया हुआ है तो उसमें बैंक से संबंधित परीक्षाओं का नाम ज्यादा लिखा रहता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हर क्वेश्चन हम अलग अलग टाइप का लिए हैं दोस्त। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे हैं 5:4। 5:4 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत दे रखा है और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 80 और ऑप्शन नंबर बी दिया है 120 और ऑप्शन नंबर सी दिया है 125, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 60। ठीक है, ये ऑप्शन है और ये हमारा प्रश्न है 5:4 को बराबर क्वेश्चन मार्क यक्स प्रतिशत। ठीक है, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क प्रतिशत लिखा हुआ है उसको हमें किस में बदलना है, ये अनुपात का चिन्ह है। अनुपात का मतलब होता है बटे। ठीक है, एक बात आप समझ लीजिए, जब भी कभी कहीं एक बार अनुपात अर्थात 2 गुना लिखा होगा इस तरह से, ठीक है, तो उसका मतलब है 1 लाइन। ठीक है, अगर कभी 2 गुना लिखा होगा इस तरह से 2 बार अर्थात 4 बिंदी लिखी होगी तो वहां पर उसका मतलब आप लिखेंगे बराबर 2 लाइन। ठीक है, 1 बार बिंदी का मतलब 1 लाइन, 2 बार बिंदी का मतलब 2 लाइन। बात समझ में आई। अर्थात 4 बिंदी जो होती है वो इक्वल का सिंबल को डिनोट करता है और 1 बार बिंदी जो होता है वो बटे का डिनोट करता है, अर्थात प्रति का डिनोट करता है। ठीक है, आइए इसको समझ लेते हैं कैसे होगा। 5:4 का मतलब है कि जो भी डाटा लिखा है वह 5/4 के रूप में है। ठीक है, बराबर का चिन्ह हमने बराबर लगा दिया। क्वेश्चन मार्क को हमने बताया आपको यक्स लिखना है, प्रतिशत में है तो भिन्न में बदलने के लिए आपको बटे 100 करना पड़ेगा। ठीक है, बटे 100 हमने कर दिया। अब देखिए अंश वाला अंश वाले से कटेगा, हर वाला हर वाले से कटेगा। ये हमने आपके पहले क्वेश्चन में बता दिया कि भैया बराबर रहेगा तो हर वाला हर वाले से और अंश वाला अंश वाले से कटेगा, तो हर वाला हर वाले से काट दीजिए। 4 25 में
100, 4 25 में 100 अर्थात 25 चौको 100 हो जाएगा। और 25 का गुणा जब इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्ष कन्नम यक्ष अर्थात यक्ष बराबर 25 पंचे 125 हो जाएगा। अर्थात यक्ष की जो भी वैल्यू आ जाएगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं ये 125 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये भी बैंक पीयू 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते हैं, चाहे वह लाभ हानि का पहला वीडियो हो या परसेंटेज का हो, चाहे कोई भी सा वीडियो हो, कोई सा भी वीडियो होगा, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया हुआ है वही क्वेश्चन हम आपको कराते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसी टाइप का क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछेगा। इसलिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। दोस्तों एक बात और कहनी थी, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन आप हमसे जुड़े रहेंगे तो 2 से 3 महीने में हम आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देंगे मैथ में। ठीक है, गणित में आपको कोई भी फार्मूला और कोई भी ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको प्रश्न देखना है और उत्तर टिक करते चलना है। इसलिए आपकी इच्छा है कि आप हमसे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। आप अपना लाभ चाहते हैं तो आप हमसे जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है दोस्त, क्या है इसको मिटा दें थोड़ा सा। क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा है इस बार वाला, चलिए ये देख लेते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन है हमारे पास जिसका हम आपको बखूबी अच्छे से सिखा दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। कभी कभी डाटा जो है सिंपल सा ना दे करके पॉइंट में दे देता है, तो 22.5% बराबर क्वेश्चन मार्क ये दे रखा है। ठीक है, 22.5%, इसे हमें भैया दशमलव भी सेट करना है, दशमलव का भी मैनेज करना है और परसेंटेज को भी मैनेज करना है। तो करेंगे क्या, आप हमेशा, हमने आपको बताया था एक वीडियो में कि दशमलव अगर एक अंक के बाद है तो 1 जीरो बढ़ाना है, 2 के बाद है 2 जीरो, 3 के बाद 3 जीरो, 4 के बाद है 4 जीरो बढ़ाना है। ठीक है, अर्थात जितने दशमलव जो है जितने अंक के पहले रहेगा या जितने अंक के बाद रहेगा उतने ही जीरो हमें बढ़ाना है। यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है तो 1 जीरो बढ़ाना है, लेकिन जीरो बात आएगी कहाँ बढ़ाना है, तो कहाँ बढ़ाना है इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर दशमलव अंश में लिखा हुआ है तो जीरो हमें हर में बढ़ाना है, अगर दशमलव हर में लगा हुआ है तो उतने ही जीरो हमें कहाँ बढ़ाना है, हाँ अंश में बढ़ाना है। ठीक है, वही चीजें हमें अंश में बढ़ाना है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर जो 22.5 लिखा हुआ है, यहाँ पर जो 22.5 लिखा हुआ है, दशमलव देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए हमें जीरो कहाँ बढ़ाना है, हर में बढ़ाना है। तो हम यहाँ पर नहीं अलग से लिखते रहे हैं 22.5, अगर हम 0.5 अगर दशमलव हटाएंगे तो बटे 1 लिख कर जीरो बढ़ाना है, अर्थात 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परसेंट में भी था मामला, मैटर हमारा परसेंटेज में भी था, तो हम परसेंटेज को जब हटाएंगे तो यहाँ पर बटे 100 और करेंगे, क्योंकि 100 से तो ही भाग दिया जाता है भिन्न में बनाने के लिए। ये परसेंट की वैल्यू 100 हो गई, नीचे जो भाग में भिन्न में बनाया हमने, और दशमलव हटाने पर हमने 10 बढ़ाया है। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसे हमें क्या करना है, छोटा कर देना है। छोटा करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आ जाएगा, 225 बटे 1000 है। ठीक है, इसको हमें काटना है, 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225 होता है और 25 चौको 100 होता है, तो 100 कटेगा लेकिन एक जीरो बचेगा, 4 बार जाएगा 4 और एक जीरो बचा, एक जीरो हमने लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पर अब दशमलव बढ़ाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 0.9 है 9/40 लिखा हुआ है ना, तो अब 9 से तो बड़ा हो गया ये, तो हम अंश में एक जीरो बढ़ाएंगे और अंश में जो डाटा लिखा हो उसके पीछे तब तक जीरो बढ़ाते रहेंगे जब तक हर से अंश बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो हर से अंश को हमें बड़ा करना है, अंश को हर से हमें बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर हम जीरो से जीरो काट देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब 4 से 9 को काट दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये दशमलव है तो दशमलव लगा रहेगा, दशमलव है तो दशमलव लगा रहेगा, 4 दूनी 8, एक बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, एक बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, अर्थात तो फिर 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 बच गया ना,
फिर कितनी बार जाएगा, 20 हो जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे। अब दशमलव लग गया है तो जीरो आपको अपनी इच्छा अनुसार बढ़ाते चलना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जब जरूरत पड़ेगी तब आप जीरो बढ़ाते चले जाएंगे। तो 2 बच जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर खाली पड़ा है जगह, इसलिए यहाँ पर हम एक जीरो लिख दे रहे हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। 0.225 0.225 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ऑप्शन भी दे रखा है 2 पॉइंट, ऑप्शन के हिसाब से हम आपको समझा दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.25, ऑप्शन नंबर बी दिया है 0.225, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 0.025, 0.225, ऑप्शन नंबर डी दिया है 22.5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने जीरो, यहाँ पर भी ऑप्शन दे रखा हुआ है, ये ऑप्शन में भी जीरो दिया है, लेकिन ये वाला बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लिमिट से ज्यादा मात्रा में जीरो बढ़ाते तब यहाँ पर एक जीरो आने की संभावना होती, लेकिन यहाँ पर कोई चांसेस नहीं बन रहा है, इसलिए 0.225 ही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आई होगी। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कैसे होगा। दोस्त, हम कई बार कर रहे हैं कैलकुलेशन, जहां भी आपको समझ में नहीं आया होगा वहीं से आप वीडियो को पॉज करिएगा। पॉज करने के बाद आपको थोड़ा सा बस 1 मिनट पीछे करना है वीडियो, और लगातार उसको फिर से देखना है। 2 से 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, जब तक समझ में ना आए उतनी बार आप देखिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए, लगातार आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 80 का 30% बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 24 दिया हुआ है, और इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए 3/10, ऑप्शन बी दिया है 3/17, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 2। ठीक है, और एक ऑप्शन और दिया है ई 3 दिया हुआ है। ये बैंक पीओ 2007 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, बैंक पीओ 2007 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने क्या बताया, जहां पर का है वहां पर गुणा, और जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर यक्स लिख देना है। सबसे पहला काम 80 × 30% है ना, परसेंट को हमें भिन्न में बदलना है। पहले हम इसको यक्स लिख दें, उसके बाद ठीक है, यहाँ परसेंट है, इसको भिन्न में बदलना है। तो जब भैया हम इस परसेंट को हटाएंगे तो इसमें बटे 100 करेंगे, ऐसे बटे 100 करेंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी 1 बटे के नीचे रहेगा तो वो एकदम नीचे चला आता है। ठीक है, एकदम नीचे चला आएगा, तो ये जब परसेंट हटेगा तो ये यहाँ पर गुणे में 100 हो जाता है। ठीक है, बराबर 24 लिखा है, हम बराबर 24 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, ऊपर 2 जीरो है, कट गया। इस 100 से ये यहाँ का 1 जीरो ये कट गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 3 24, अर्थात 24 बटे यक्स बराबर 24 है। अब 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, और बीच में इक्वल का चिन्ह लगा है। बराबर के अगर इस साइड में अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, अर्थात ये जब भी होगा अकेले होगा तो वो अंश में ही माना जाएगा। तो 24 से 24 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, अर्थात यक्स बराबर जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितना होगी, 1। कितना होगी, 1 होगी। 1 हमारी वैल्यू जो आई है वो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बात समझ में आई। इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे। लगातार आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा कोई प्रेशर नहीं है आप, लेकिन वीडियो जरूर देखिए, आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक है दोस्तों, बस आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और लेकर के, वीडियो पार्ट 2 में लाभ परसेंटेज के। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।